एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन फिफ्थ है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. आपको क्वेश्चन में एक इन्वर्टेड कॉन दे रखा है। यह कॉन ऊपर तक भरा हुआ है। इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। तो इसमें इसका जो जितना पानी इस कॉन के अंदर है उसका 1/4 बाहर आ जाता है। आपको बताना है उन शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है जिससे कि इस कॉन में से पानी 1/4 बाहर आया है। तो सॉल्यूशन देखिए, 8 सेंटीमीटर आपको इस कॉन की हाइट दे रखी है, 5 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है। हाइट ऑफ द कॉन 8 सेंटीमीटर and radius of the cone 5 centimeter. Volume of water in cone. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कॉन का? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। आर की वैल्यू आपको 5 गिवन है, 5 का स्क्वेयर इंटू एच की वैल्यू आपको 8 गिवन है। ठीक है, 1/3 इंटू 22, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, ठीक है, अपॉन 7। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 22 इंटू 25 अट्ठे 200 अपॉन 7 या 21 और 22 दूनी 4400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने निकाला कि कौन में कितना पानी आता है, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक भरा हुआ है। when lead shot each of which of a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ लीड्स शॉट, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। अब वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स क्या है? जो पानी बाहर आया है, जो इसके अंदर पानी आया था उसका 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वाटर इन वेसल या कॉन। ठीक है, 1/4 कितना पानी था इसमें? 4400 अपॉन 21, 4 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। तो रेडियस ऑफ लीड शॉट दे रखी है, रेडियस ऑफ लीड शॉट 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट क्या हो जाएगी, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आप यहाँ R2 ले सकते हो इसे, ठीक है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू पहले वाले वॉल्यूम में यूज की है। ये रेडियस अलग थी और लीड शॉट की रेडियस आपको अलग गिवन है, ठीक है। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट को हटाने के लिए अपॉन 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, 5 से ये 2 टाइम, इस 5 से ये 2 टाइम, इस 5 से ये 2 टाइम, 2 से 4 2 टाइम और 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम। तो यहाँ आपकी वैल्यू आई 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल 1 लीड शॉट्स, ठीक है। किसकी वॉल्यूम है, 1। आपको बताना था हाउ मैनी, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, ठीक है। तो टोटल हमारा जो जितना पानी बाहर आया है उस पानी के वॉल्यूम के बराबर हमारी लीड शॉट्स की वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम अगर इस वॉल्यूम को अगर हम एक लीड शॉट्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ लीड शॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल, नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। वन लीड शॉट्स, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट क्या दे रखा है, 1100/21, 1100/21 के होल अपॉन 11/21, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इंटू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ठीक है। 21 से 20 टाइम 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 से 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने आ जाएंगे आपके, 100, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए। हमने क्या फाइंड किया था, पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कौन फाइंड किया था, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन था कि when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out, ठीक है। जब इस कौन में लीड शॉट्स डाले जाते हैं तो इस कौन के अंदर जितना पानी है उसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, बाहर निकला हुए पानी का हमने आयतन फाइंड किया,
वो वॉल्यूम ऑफ लीड सॉल्ट्स के बराबर हो जाएगा। वो गिवन था आपको 1/4 ऑफ द वाटर इन कॉन या वेसल। ठीक है, वैल्यू पुट की, ये 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब आया। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल 1 लीड सॉल्ट्स फाइंड किया। स्पेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट की, यहाँ से 11/21 सेंटीमीटर क्यूब आया। नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, इसके अपॉन ये फर्स्ट अपॉन सेकंड के होल अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ को सॉल्व करने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म अपॉन सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ये एक दूसरे से कैंसिल हुआ और हमें 100 आंसर मिला। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने हो जाएंगे आपके? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter, base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल बना हुआ है, एक सिलेंड्रिकल दे रखा है आपको जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका 16 सेंटीमीटर यानी रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, मास ऑफ द पोल आपको फाइंड करना है, तो इसमें हम पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 220 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम H1 का नाम देते हैं। H1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी, इस रेडियस को R1 का नाम देते हैं 22/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड another cylinder height, इसको H2 नाम दे देते हैं। ये दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है आपको, रेडियस को R2 नाम दे देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ अदर सिलेंड्रिकल पोर्शन, अदर सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, फॉर्मूला पुट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर की वैल्यू R1 मानी है और एच की H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है,
दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। एक बार पाई को देख लीजिए कि पाई के बारे में कुछ गिवन है या नहीं है। पाई आपको 3.14 यूज करनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14, R1 की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है। क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं हम। तो 12 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू 220 है प्लस R2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है। थ्री पॉइंट 14, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 3.14 144 की 220 से करेंगे तो पहले 22 से कर लीजिए, जीरो तो लास्ट में लगी जाएगी। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 8, 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। ये वैल्यू आई आपकी 31,680 प्लस 64 और 60 की मल्टीप्लाई कीजिए। 6 चौका 24, हासिल 2, 6 छिंग 36, 36 और 2 38। ओके, इस मल्टीप्लाई को हम रफ कर देते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाई ऐड कीजिए इसे, 0 8 4 12 है, 8 6 14, 14 और 1 15, 3 और 1 4, 4 और 1 5 3, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए। 0 8 4 12, 8 6 14 और 1 15, 4 और 1 5 3। तो 3552 जीरो की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें वैल्यू मिलेगी 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 0 2 5 5 3, 0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, 0 8 2 6 5 11, 11 और 2 13, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 1। इसकी प्रोडक्ट आई आपकी 1115353280280। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं रफ कर देता हूं। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको फाइंड करना था इसमें वॉल्यूम मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेट मास 8 ग्राम, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज मास आपको गिवन है 8 ग्राम और हमारा आया था ये 111,532, 111,532.8।
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है, मास हो जाएगा 8 इंटू 11532 111,532.8। ठीक है, ये ग्राम में आएगा। ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। 8 बट्टू 64, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 है गए आपके। ठीक है, तो इसकी गुना आई इतने ग्राम। इसके अगर हम किलोग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 19262.4 अपॉन 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी पीछे से और 3 डिजिट छोड़कर, तो 892.2624। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी 892.26 इतने किलोग्राम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक आपको सॉलिड आयरन का वॉल्यूम या मास फाइंड करना था, जिसमें आपको 2 सिलेंडर दे रखे थे, एक छोटा एक बड़ा, दोनों का वॉल्यूम निकाल करके हमने ऐड किया। फिर आपको गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है मास 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का कितना हो जाएगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू हमारी ग्राम में आई। हमने इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया, ये वैल्यू आई आपकी 892.26 किलोग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा।